जय जय श्री राधे राधे श्याम। तो जन्माष्टमी से ही गोवर्धन और बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए बड़ा मन कर रहा था। तो बस कान्हा जी ने सुन ही ली, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तभी एक जानकार का मैसेज आ गया कि शंकर चौक हमारे एरिया से जय माता मार्केट से बस जा रही है, 800 रुपये प्रति सवारी थी। तो हमने सोचा चलो अब हम चलते हैं, कान्हा जी ने बुलाया है तो हमने टिकट बुक करा ली। हालांकि बस में और गाड़ी में मेरे से जाया नहीं जाता है, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग लग जाती है मुझे। लेकिन प्रभु की इच्छा थी, कान्हा जी की इच्छा थी तो हम चल दिए। वहाँ हमें एसी कमरे का अरेंजमेंट करवा के दिया बस वालों ने। और जब हम गोवर्धन पहुँचे तो गोवर्धन पर्वत बहुत ही विशाल है, जिसकी परिक्रमा लगाने में अगर आप पैदल लगाते हैं तो 5-6 घंटे मिनिमम आपको लगे जाएंगे। वहाँ दंडवत भी परिक्रमा लगा रहे थे लोग, लेकिन हमने ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा वाले अपने हिसाब से ही पैसे लेते हैं, 100 रुपये प्रति सवारी ले रहे थे इस समय प्रेजेंटली। अब आगे का मालूम नहीं, तो मोल भाव नहीं करते, जो उन्होंने बोल दिया वो उसी ही रेट पर चलते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर चारों ओर घुमाकर जो भी हमारे मंदिर आए दर्शन करवाए। रिक्शे वाले भैया बहुत अच्छे हैं, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, प्रदूषण नहीं है और सड़कें बहुत चौड़ी हो चुकी हैं, जगह जगह आपको खाने पीने का सामान भी है। हम बस से हम 2 बजे तकरीबन 2 बजे पहुँच गए थे। नहा धो के फ्रेश होकर हमने 3:30 बजे रिक्शा किया और हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल गए थे। फिर रास्ते में सबसे पहले दान घाटी आया, जहाँ पे महिलाएं कृष्ण जी को दही का दान देकर जाती थी कंस को देने से पहले, इसलिए इसका नाम दान घाटी रखा गया। वहाँ मुखारबिंद के दर्शन किए। समय की शॉर्टेज थी और क्योंकि हमें बरसाना और आगे भी जाना था और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए भी जाना था। दान घाटी के बाद फिर हमने बलराम जी का, कृष्ण जी का एक मंदिर आया जिसके हमने दर्शन किए, प्रदर्शना करी। उसके बाद हम पहुँचे मानसी गंगा। मानसी गंगा में हमने कपड़े तो लेके नहीं गए थे, वहाँ पे लोग नहा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे माँ गंगा के जल की छींटें ली और वहाँ से हमने जल की छींटें ली। वहीं से हमने पूजा के लिए सामान खरीदा और ख़रीद कर हमने उनकी आरती उतारी है, जल की छींटें ली हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त था तो हम जल को हाथ लगा सकते हैं, अगर रात का समय होता तो गंगा जी को हाथ नहीं लगा सकते थे। वहाँ पंडित जी बहुत होते हैं और वह बहुत दक्षिणा लेते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप पंडित जी कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से ही आप दक्षिणा दिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बोलते हैं दक्षिणा लेने के लिए कि हमें दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा दीजिए। और फिर हमने वहाँ पर दूध खरीदा और दूध खरीद कर हमने गोवर्धन जी को चढ़ाया, जो कि मैंने आगे वीडियो बनाई भी है गोवर्धन जी पे दूध की। और बड़े चुपके से कैमरे से मैंने, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको गोवर्धन भगवान के वहाँ पे दर्शन इस वीडियो में एंड में होंगे। दर्शन अच्छे हुए, भीड़ नहीं थी, माहौल अच्छा था, खाना पीना भी बहुत अच्छा है तो वहाँ का गोवर्धन भगवान का। तो मैं यही कहूँगी कि कान्हा जी और गोवर्धन जी भगवान सभी को बुलाए और सभी को अपने दर्शन दे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। जितना आपके बस की हो उस हिसाब से ही हमें करना चाहिए। ना से यहाँ है पैदल की, तो पैदल करने वाले भी बहुत प्रदर्शना कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। अब जितना हमारे बस की था हम और जैसा कान्हा जी ने करवाया हमने किया। तो राधे राधे। अगर कोई बात आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय जय श्री राधे, राधे राधे। 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटा आप लगा लीजिए कि हमें ई रिक्शा से गोवर्धन परिक्रमा में लग ही जाता है। अगर आप आराम से दर्शन करेंगे तो 3 घंटा लग जाएगा। दान घाटी में जैसे हमने नीचे उतर के दर्शन किए थे, ई रिक्शा आने और जाने के पर हेड के 100 रुपये लेता है।